प्रॉब्लम्स करते हैं जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है। ऑल्दो पहले एक दो प्रॉब्लम बना लेते हैं फिर देखेंगे। तो जैसे आपको एक जंक्शन बना कर दिया है ना, एक रजिस्टर है आपके पास 15 ओम का, देन यू हैव 10 ohm resistor, then you have 20 ohm resistor, then you have 1 ohm resistor, and then you have 5 ohm resistor। काफी सारे रेजिस्टर्स लगा दिए, 5 ब्रांचेज हैं जो बेसिकली उस पॉइंट पे कनेक्टेड है। एंड दे हैव गिवन यू वैल्यूज, ये वैल्यूज नहीं शो ऑफ के लिए, मतलब इनसे एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ा बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सीन इट। सो करंट जो है 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स जंक्शन। यहाँ पे 3 एम्पियर फ्लो हो रहा है, अगेन टुवर्ड्स जंक्शन जा रहा है। 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, अगेन टुवर्ड्स जंक्शन जा रहा है। एंड यहाँ से 1 एम्पियर करंट क्या है, अवे फ्रॉम जंक्शन जा रहा है। एंड जो ब्रांच आपके पास बच गया 10 ओम ब्रांच, उसके थ्रू करंट क्या होगा, दैट वी नीड टू फिगर आउट, है ना। एंड डायरेक्शन क्या होगा, दैट आल्सो वी नीड टू फिगर। तो क्वेश्चन इज फाइंड करंट थ्रू 10 ओम ब्रांच। तो उसमें वैल्यूज बताना है आपको कि कितना करंट का वैल्यू आएगा, एंड आपको डायरेक्शन भी। फटाफट बताओ तुम, सब लोग ट्राई करो, आंसर बताओ फटाफट क्या आएगा। किसी को कोई डाउट है, गड़बड़ लग रहा है तो लिख देना। सबका आंसर आना चाहिए, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन है ना, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, सबको अप्लाई करना है और सबका रिजल्ट करेक्ट है। सिर्फ 2 लोगों का आंसर है, किडिंग। ओके, सो मोर पीपल आर जॉइनिंग नाउ। ठीक है, चलो अप्लाई करते हैं, कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या है, लोगों के मन में कंफ्यूजन आता है कि सर 10 ओम के थ्रू जो करंट फ्लो होगा उसमें डायरेक्शन क्या होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये पूरा चैप्टर जो है इज बेसिकली काइंड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस, पूरा मैथमेटिक्स ही है एक तरह से। एंड मैथमेटिक्स में क्या है, वी डू नॉट गेट वरीड अबाउट डायरेक्शन। आप क्या, आप अज्यूम कर लो एंड इक्वेशन सॉल्व कर लो। इक्वेशन सॉल्व करने के बाद अगर आपके पास रिजल्ट वैसा ही आता है जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था, देन इट मींस आपने डायरेक्शन करेक्ट लिया है। एंड अगर आपने, आपका जो रिजल्ट है वो निगेटिव आता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो अज्यूम किया था वो गलत है, रॉन्ग है। आपने जो अज्यूम किया वो करेक्ट है, बट डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव का मतलब वो इंप्लाई कर रहा है कि सर अपोजिट डायरेक्शन में एक्चुअली करंट फ्लो हो रहा है। सो बस हमें ये दिमाग में रखना है। सो वी रियली डोंट केयर, आई डोंट केयर एक्चुअली, ठीक है। सो विल सिंपली राइट आई डोंट नो डायरेक्शन, सो मे बी सेंटर से अवे, आई मीन जंक्शन से अवे मैंने कुछ करंट एक्स एम्पियर मैंने बोल दिया, ठीक है। एंड आई विल सिंपली अप्लाई दिस अप्रोच जो हम लोगों ने पढ़ के रखा है। कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं, आपके ऊपर है, राइट। आप या तो लिखोगे टोटल करंट जो जंक्शन पे आ रहा है वो 0 है, वैसे लिख लो, या फिर आप ऐसे लिख लो कि जो भी करंट्स आ रहे हैं शुड बी इक्वल टू जितने भी करंट जा रहे हैं, बात बराबर, कैसे भी कर सकते हैं। सो वी कैन राइट 2 + 3 + 5, ये तो क्या है, आपके आने वाले हो गए करंट, है ना। एंड जाने वाले में 1 + x आ गया, तो यू कैन क्लियरली सी यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 9, विच मीन्स 9 एम्पियर। एंड ये पॉजिटिव वैल्यू, राइट, बिकॉज नेगेटिव नहीं है, दिस इज पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ, यस द डायरेक्शन आई हैव अज्यूम इज करेक्ट। उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, आपका एक्चुअली करंट फ्लो हो रहा है। एंड कितना वैल्यू करंट का फ्लो हो रहा है, दैट इज 9 एम्पियर, है ना। सो नोट करो बच्चों फास्ट।
ओके बच्चों, नोट कर लिए सब लोगों ने? बढ़िया गया हम लोग। ठीक है, so let's study Kirchhoff's second law, which is basically also called Kirchhoff's voltage law. आप वोल्टेज लॉ बोल सकते हैं या फिर आप सेकेंड लॉ भी बोल सकते हैं, ठीक है। बट इस लॉ को समझने के पहले क्या है, कुछ माइनर चीजें जो एक वो देख लेते हैं, उसमें कंफ्यूजन होता है बार बार लोगों को, और वो नहीं आपके साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज यू शुड अंडरस्टैंड, लेट्स से आप इस तरह से एक रजिस्टर है और आप पॉइंट ए से पॉइंट बी करंट लेस से मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो मूव करंट मूव कर मतलब बेसिकली चार्ज मूव कर रहा है। सो यू हैव करंट जिसका डायरेक्शन इज ए टू बी, एंड यू विल हियर दिस टू टर्म्स ना, क्योंकि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पढ़ा था वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था दैट टर्म वाज चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है बच्चों ध्यान से देंगे, चेंज इन पोटेंशियल। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, काफी ज्यादा उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अप्रोच हम लोग यूज करते हैं। सो चेंज इन पोटेंशियल क्या है, आपका बार बार आता है ना, कहीं डिफरेंशिएट करके आता है, कहीं इंटीग्रेट करके आता है, कहीं ना कहीं आप चेंज इन पोटेंशियल यूज कर रहे होते हैं। आप डेल्टा वी लिखते हैं इसको कभी कभी, या फिर आप वेरी स्मॉल चेंज की बात करें तो डीवी लिखते हैं। तो डेल्टा वी और डीवी का मतलब क्या है, चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, ये आपको समझने की कोशिश करना है, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज व्हाट चेंज इज, ठीक है। सो जैसे इस केस में फाइनल पॉइंट क्या है, वीबी है, और फाइनल इनिशियल पॉइंट क्या है, वीए है, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लेट्स अज्यूम कि ए पे जो पोटेंशियल है उस पॉइंट का पोटेंशियल इज लेट्स से 10 वोल्ट, ठीक है, एंड बी का जो पोटेंशियल है 1 वोल्ट, ठीक है। तो ऑब्वियसली हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की डायरेक्शन करंट फ्लो होता है, तो इट मेक सेंस, राइट। तो अगर आप चेंज इन पोटेंशियल का वैल्यू निकालेंगे तो 10 सॉरी सॉरी दिस विल बी 1 माइनस 10 विच मींस माइनस 9 वोल्ट, ठीक है। मैं वोल्ट को वी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो फिर सारा कुछ प्रॉपर फॉर्मेटिंग तो हाथ हैंड राइटिंग में नहीं हो सकता, राइट। सो ये पूरा कंफ्यूजिंग हो जाता है। द बेसिक आइडिया इज चेंज इन पोटेंशियल इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। बट चेंज इन पोटेंशियल टर्म जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में उतना फेमस नहीं है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में एक्चुअली जो टर्म हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, बिकॉज इसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का बहुत खास यूज कभी कदार आपको कभी देखने को मिलेगा, राइट। सो इट्स नॉट लाइक हर मोमेंट हम लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज करें। एंड इस पर हम लोग इस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि मैं लेफ्ट से किस डायरेक्शन में जा रहा है, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमें एक वैल्यू चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। सो द सेकंड द टर्म विच विल बी यूज्ड है ना very frequently in this chapter, that is potential drop, ठीक है। एंड पोटेंशियल ड्रॉप इज सिंपली है ना कि पहले जो आपके पास था और अभी जो है ना, उसका डिफरेंस क्या है ना। इट्स लाइक यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि मैं ए से अगर बी जाता हूं तो पोटेंशियल कितना डिक्रीज होगा, राइट। सो पोटेंशियल ड्रॉप you will write it as VA minus VB, and in this case this will become 10 volt minus 1 volt, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका कितना आ गया, 9 वोल्ट आ गया। एंड हम लोग इस टर्म में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, है ना। एंड चेंज इन पोटेंशियल कभी आपको रेयरली देखने को मिलेगा। चेंज इन पोटेंशियल क्या है, इट विल बी वेरी कॉमन इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर एंड कैपेसिटर चैप्टर, ठीक है। एंड दीज आर वेरी सिंपल टर्म्स, नथिंग इंटरेस्टिंग और नथिंग स्पेशल, राइट। बट आपको ये ध्यान में रखना है, बिकॉज इसकी वजह से क्या, प्लस माइनस की वजह से पूरा कैलकुलेशन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, और रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन सब रॉन्ग मार्क करके आप आ जाओगे। सो डोंट डू दिस। सो इसको नोट करो, है ना। सो पोटेंशियल ड्रॉप इज सिंपली ए माइनस बी, मतलब अगर आप आपका जो इनिशियल पॉइंट था उसमें आप फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट करें, सो दैट यू कैन गेट कि कितने वैल्यू से आपका पोटेंशियल वैल्यू डिक्रीज करे। नोट करो इसको बच्चों फर्स्ट।
ये बच्चे नोट कर लिए, चैट पे रिप्लाई कर दो, नोट कर लिया तो, सो दैट वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट। ओके ऑसम, सो आई एम अज्यूमिंग सभी को क्लियर है मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा था, एंड ये पार्ट आप लोगों ने नोट कर लिया। अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, वो भी समझाना आपको बहुत जरूरी है। सो आई एम ड्रॉइंग अ क्यूब, ठीक है, और आपने एक क्यूब बना लिया, ऑब्वियसली 3D हो गए, 3D डिजाइन है, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसका किरचॉफ्स लॉ से बहुत क्लोजली लेना देना, ठीक है। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। वैसे आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो ये पॉइंट ए है ना, और आपका एंड पॉइंट भी जो है वो यही पॉइंट है, पॉइंट बी। एंड पॉइंट स्टार्ट पॉइंट आपका दोनों का सेम है, बट ए टू बी आप कोई भी रैंडम पाथ फॉलो करके आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका इनिशियल पोजिशन क्या है, ए, फाइनल पोजिशन क्या है, बी है, बट दोनों कहां पर है, सेम पॉइंट पे, राइट। विच मीन्स हाइट का जो डिफरेंस है, हाइट हाइट को समझो, हाइट का जो डिफरेंस है ए और बी दोनों में सेम रहेगा। आई मीन क्या डिफरेंस होगा, दोनों एक ही पॉइंट है तो हाइट का डिफरेंस जीरो होना चाहिए, राइट। सो इफ यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट हाइट डिफरेंस क्या आएगा, इट विल बी डेफिनेटली जीरो। पाथ कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे आते हैं, ठीक है, आप यहां से यहां आए, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, आपका हाइट क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज कर रहे हैं, सो आई विल राइट डीईसी व्हिच मींस डिक्रीज। फिर आप यहां से यहां मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, आपका हाइट ना इंक्रीज कर, आपका जो लेवल है वो ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। फिर आप यहां से यहां मूव कर रहे हैं, फिर भी आपका लेवल ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, राइट। बट इवेंचुअली आपको बी पर आना है, कोई भी पाथ लो आप, जैसे मान लो जो आपने ये पाथ लिया, तो फिर क्या होगा, इवेंचुअली आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। सो दिस यहाँ पे डिक्रीज हुआ था, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइट आपका लेवल आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फिर मान लो आप ऐसे आते हैं, तो यहाँ पर आपका लेवल चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज, ठीक है। एंड देन इवेंचुअली आप यहाँ पर आते हैं, स्टिल देयर इज नो चेंज। सो इवेंचुअली क्या हो रहा है, जितना आपका डिक्रीज हुआ था उतना कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ, क्योंकि इवेंचुअली अगर आपका स्टार्टिंग पर एंड पॉइंट सेम पोजिशन पर है, तो आप पाथ कुछ भी फॉलो, कितना भी उबड़ खबड़ पाथ हो, कितना भी रैंडम पाथ हो, कितना भी रफ सर्फेस, इट डजंट मैटर, और कैसे भी आप घूम के आ रहे हैं, इवेंचुअली अगर आपको सेम पॉइंट पे आना है, तो कहीं ना कहीं पर आपको हाइट में डिक्रीज आपको मिल रहा होगा, बिकॉज गड्ढा है कहीं पर, है ना, क्रेटर है सॉर्ट ऑफ, एंड कहीं ना कहीं पर आपको हाइट में इंक्रीज मिल रहा होगा, बिकॉज पीक होगा या फिर कोई इंक्लाइन डिजाइन होगा, कहीं ना कहीं आपको, सो यानी आपको ऊपर चढ़ना पड़े। सो इन शॉर्ट, अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अगर आपका सेम है, तो अगर मैं हाइट डिफरेंस लिखूं, ठीक है, और आई विल यूज अ टर्म कॉल हाइट ड्रॉप, अगर मैं हाइट ड्रॉप बोलूं, इट शुड बी जीरो, ठीक है। अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट ए टू बी अगर मैं हाइट ड्रॉप बोलूं, इट शुड बी जीरो। सो इट्स लाइक सेइंग, समझने की कोशिश करो, इट्स लाइक सेइंग कि अगर आप एक लूप में चलते हैं, लूप का मतलब बेसिकली आपने जहां पे स्टार्ट किया वहीं पे फिनिश करो, तो अगर आप एक लूप में चलते हैं, तो आपका हाइट में डिफरेंस जो है वो नहीं मिलेगा, हाइट ड्रॉप विल बी जीरो। और अगर आप हर एक उस पाथ को अगर आप छोटे छोटे सेगमेंट में ब्रेक करते हैं, तो किसी पाथ में क्या होगा, आपका हाइट डिक्रीज कर रहा होगा, किसी पाथ में आपका हाइट क्या होगा, नो चेंज, किसी पाथ में क्या आपका हाइट का इंक्रीज आ रहा होगा, एंड इवेंचुअली सारे डिक्रीज इंक्रीज नो चेंज सब ऐड करके आपका रिजल्ट क्या आएगा, इवेंचुअली जीरो आएगा, ठीक है। सो इस एग्जाम्पल को नोट करो, एंड इसी कॉन्सेप्ट पे क्या आपका किरचॉफ्स सेकंड लॉ, सो वेरी सिंपल काइंड ऑफ कॉमन सेंस लॉ। ओके, सो आई एम अज्यूमिंग सब सारे बच्चों ने नोट कर लिए, सो लेट्स मूव ऑन टू किरचॉफ्स सेकंड लॉ, है ना।
यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आपके लिए एक सिंपल सा एक मैं सर्किट ले रहा हूँ, एंड उस सर्किट में इस लॉ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सो एक सिंपल सर्किट में क्या होगा, आपके पास एक बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, एंड बैटरी का कुछ पोटेंशियल होगा। सो लेट्स से वी पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी के टर्मिनल्स के क्रॉस, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि बैटरी वी पोटेंशियल है। लेट्स नॉट गेट इनटू ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस में जो डिफरेंस है ना, उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एंड लेट्स से रेजिस्टेंस आर है, एंड ऑब्वियसली हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की डायरेक्शन में करंट आपका बैटरी के बाहर फ्लो होता है, ठीक है। सो इस तरह से करंट आपका फ्लो हो रहा होगा। सो इस लॉ का स्टेटमेंट बेसिकली ये कि अगर आप एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हो, ठीक है, और आप घूमकर वहीं पर आते हैं, यानी बेसिकली आप एक लूप कवर कर रहे हैं, तो आपका पोटेंशियल में जो चेंज है इट विल बी जीरो, ठीक है। तो अप्लाई कैसे करते हो समझने की कोशिश करें। जैसे पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है मैं उसी डायरेक्शन में क्या है पाथ कवर कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई विल गो अलोंग द फ्लो ऑफ करंट। तो जैसे करंट फ्लो हो रहा है मैं वैसे ही चल रहा हूँ, ठीक है। एंड लेट मी शो यू कैसे इसको अप्लाई कर, देन विल राइट द डेफिनेशन पार्ट। तो लेट्स से ए से आपने स्टार्ट किया, आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं और रेजिस्टेंस आर से आप पास हुए, राइट। रेजिस्टेंस आर को आपने क्रॉस किया, तो रेजिस्टेंस आर को क्रॉस करने की वजह से आपका पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, है ना। एंड पोटेंशियल ड्रॉप जो आएगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू आई आर लिखते हैं। सो विच मींस I इनटू R, ये आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप। इतना वैल्यू डिक्रीज हुआ है। इट्स लाइक सेइंग मेरे पास 1000 रुपीज है करेंटली, एंड मैंने किसी को 900 दे दिया, तो मेरे पास बचा कितना 100, राइट। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, दैट इज 900, है ना। इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू, है ना, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट ड्रॉप डिस्कस कर रहे हैं। सो द पोटेंशियल ड्रॉप इज, अगर आप या ना यहाँ से यहाँ पर आपने क्रॉस कर रजिस्टर को, तो दैट इज प्लस आई आर, ठीक है। एंड फिर आप ऐसे घूमकर नीचे आए, प्लेन वायर में पोटेंशियल का इंक्रीज डिक्रीज नहीं देखते, ठीक है। सो वी कंसिडर दीज आर आइडियल वायर्स, एंड आइडियल वायर्स में आपका हर एक वायर क्या है आपका, आई मीन जो भी एक कनेक्टेड पार्ट है एटलीस्ट वो वायर आपका सेम पोटेंशियल पे होगा। सो पोटेंशियल ड्रॉप तभी होगा जब कोई रजिस्टर एलिमेंट मिल जाए आपको, या फिर कोई बैटरी मिल जाए, है ना, लेटर ऑन कैपेसिटर इंडक्टर ये सब मिल जाएगा, ठीक है। सो इन शॉर्ट अभी तो दो ही है, बेसिक बैटरी और रजिस्टर्स। तो आपने रजिस्टर को क्रॉस किया इस तरह से रेड वाली डायरेक्शन में, लेट मी हाईलाइट इट। सो ये रेड वाले डायरेक्शन के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काइंड ऑफ मूव करें। फिर क्या हुआ, आप बैटरी से निकलो, तो बैटरी में आप ध्यान से देना है, बैटरी को जब आप क्रॉस करेंगे तो आप क्या हो रहा है, देखिए आपका रजिस्टर में क्या था, यहाँ पर हाई पोटेंशियल था और यहाँ पर लो पोटेंशियल था, ठीक है। सो आप हाई से लो गए, पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, आपने प्लस आई आर लिखा। लेकिन आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये साइड क्या आपका लो पोटेंशियल है एंड ये साइड क्या आपका हाई पोटेंशियल है। तो आप ऐसे आएंगे ना, राइट से लेफ्ट आएंगे, तो आपका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा, इट इज नॉट डिक्रीजिंग, और इंक्रीज का वैल्यू विल बी V, राइट। सो यू शुड राइट इट एज मे बी मैंने गलत तरीके से इसको पोर्ट्रे कर दिया, ठीक है। सो rather than writing equation in this way, let me write it in a different way. So we'll write it like this: minus IR plus V equal to 0. So I'm deleting the previous one, ठीक है। So let's follow the standard, ठीक है। So standard मैं आपको explain करता हूँ standard क्या है। So ये मैं हटा रहा हूँ because इससे confusion हो जाएगा, although both are same thing, mathematical equation. So let me follow standards, okay. So standard कैसे देखते हैं, so we talk about potential difference, not potential drop, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, तो डिफरेंस इज अगेन चेंज, उसी वाला पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग देख चुके, मैंने आपको पहले पेज में एक्सप्लेन किया था, राइट। तो जब आप हाई से लेफ्ट से राइट मूव करेंगे रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो क्या होगा, आपका पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है ना। सो डिफरेंस विल बी नेगेटिव, सो आप क्या लिखेंगे, वैल्यू माइनस आई आर। फिर आप जब राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो क्या होगा, आप नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल आ रहे हैं, बेसिकली आपका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, एंड दैट विल राइट वैल्यू एज प्लस V, ठीक है। एंड देन आई एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर कि आप घूम के वापस आप पॉइंट बी पे आ चुके हैं, पॉइंट बी और पॉइंट ए क्या सेम पोजीशन पर है, तो उनका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, राइट। सो आपके इसमें जो इंक्रीज हुआ, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ये डिक्रीज हुआ, राइट। यहाँ पर आपको डिक्रीज देखने को मिला, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, इंक्रीज देखने को मिला। बट मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया, इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी हो, कितने भी एलिमेंट्स कनेक्टेड हो, इवेंचुअली क्या आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है, एंड देन फोर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, आपका जीरो होना चाहिए। सो दैट इज व्हाट किरचॉफ्स लॉ बेसिकली सेज। एंड आप इसको किसी भी ऑर्डर में आप लगा सकते हैं, आप अपोजिट ऑर्डर में भी जाकर लगा सकते हैं। एंड लेट मी थिंक इफ आई शुड एक्सप्लेन टू यू किस same thing or not. Okay, so let's try opposite order, and आपको opposite order में भी मैं करके दिखाता हूँ. So maybe I will use yellow color for this, ठीक है.
सो अब क्या करेंगे, करंट आपका जिस डायरेक्शन में जा रहा है आप उस डायरेक्शन में करंट को जाने दो, है ना। हम लोग अपोजिट ऑर्डर में चलेंगे, सो हम लोग ऐसे चलेंगे, बी से ए चलेंगे, ठीक है। ऑल्दो ये मेरा एक जनरल एडवाइस रहेगा कि जब भी आप सर्किट सॉल्व कर रहे हो तो आप करंट की डायरेक्शन में चलो, ठीक है। उससे क्या होगा, आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आपको कंफ्यूजन कम होगा। जब दो दो डायरेक्शन आपको देखना होता है तो उसमें क्या होता है, कंफ्यूजन ज्यादा। जब कंफ्यूजन ज्यादा होता है तो क्या, हमारे मिस्टेक्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। सो जनरली आपको ट्राई करना है कि जब भी ये लॉ आप अप्लाई कर रहे हो, आप करंट की डायरेक्शन में, आप लूप में आप उसी डायरेक्शन में मूव करें जिस डायरेक्शन में आपका करंट जा रहा है ना। उससे क्या होगा, आपका लाइफ इजी रहेगा। अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, बट दैट इज फाइन, दैट पार्ट आल्सो वी शुड लर्न, है ना। तो दूसरे पार्ट में कैसे देखते हैं, ध्यान से देखते। सो आपने क्या हुआ, पॉइंट बी से आपने जर्नी स्टार्ट किया, ठीक है। एंड बी से आप जब चलना स्टार्ट करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आप क्या बैटरी के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब बैटरी के आप पॉजिटिव टर्मिनल से आप नेगेटिव टर्मिनल में हाई से लो जा रहे हैं। समझने कुछ कहना, बी से जब मैं मूव करूंगा येलो वाले एरो के डायरेक्शन में, तो क्या होगा, बैटरी के पॉजिटिव से मैं नेगेटिव जा रहा हूं, विच मींस बेसिकली मैं हाई से लो जा रहा हूं, विच मींस डिक्रीज हो रहा है पोटेंशियल। तो आई विल राइट माइनस वी, ठीक है। एंड फिर ये मैं इस तरह से घूम के आया और रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहा हूं। तो मुझे कैसे क्रॉस करना पड़ेगा, राइट से लेफ्ट में आऊंगा, राइट, उसी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा हूं, राइट। सो मुझे क्या, राइट से लेफ्ट आना पड़ेगा रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो राइट से लेफ्ट में आपने क्या नोटिस किया, आप लो से हाई पोटेंशियल की डायरेक्शन में आ रहे हैं, क्योंकि करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये साइड क्या हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। तो आप अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो लो से हाई आप जा रहे हैं, विच मींस यूल राइट, आपका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, सो यूल राइट वैल्यू प्लस आई आर, एंड इवेंचुअली इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, टोटल सम क्या होना चाहिए आपका, जीरो होना चाहिए, ठीक है। सो इवेंचुअली यू कैन ऑल्सो सी ये दोनों इक्वेशन क्या है, ये सेम ही है, दिस टू आर सेम इक्वेशन। सो इट डजंट मैटर कि आप क्लॉकवाइज जाते हुए लगाते हैं या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए लगाते, इट डजंट मैटर। सो लूप का डायरेक्शन फॉलो करें, कोई भी करंट के डायरेक्शन में हो या करंट के डायरेक्शन के अपोजिट हो, इट डजंट मैटर, वी शुड नो बोथ अप्रोच, ठीक है। बट ये वाला क्या आपका सेफ, सबसे ज्यादा सेफ अप्रोच रहेगा, ठीक है। इसमें क्या आपको कंफ्यूजन सबसे कम होगा। सो मेक श्योर ये बेसिक फंड आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ से आप देख रहे हैं v इक्वल्स टू आई आर आर, राइट, एंड दिस इज व्हाट काइंड ऑफ ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन था, ठीक है। सो v इक्वल्स टू आई आर यहाँ से मिल रहा है, नीचे से भी आपको क्या मिलेगा, v इक्वल्स टू आई आर ही मिलेगा। सो लेट मी जस्ट राइट द डेफिनेशन पार्ट नाउ। So the law says that algebraic sum होना चाहिए actually. So algebraic summation of total potential difference across a loop is always equal to 0, ठीक है। And let me also explain you why is it called Kirchhoff's voltage law। ना इसको Kirchhoff's voltage law क्यों बोल रहे हैं, एक तो सेकेंड लॉ भी बोलते हैं उसको, वोल्टेज लॉ क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। और इसका जो और कई बार क्वेश्चंस में आपको बोर्ड के क्वेश्चंस में काफी बार आपको ऐसा भी स्टेटमेंट देखने को मिलेगा कि व्हाई डू वी कॉल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ सेकंड लॉ बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। जैसे आपका जो फर्स्ट लॉ था दैट वाज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है। सो वैसे ये लॉ क्या है आपका, समटाइम्स इज कॉल्ड इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। तो कैसे एनर्जी कंजर्वेशन पे समझने की कोशिश करना चाहिए, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। तो क्यों इसको बोल रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, एकदम कॉमन सेंस सोचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं एक पॉजिटिव चार्ज ए से मूव कराता हूं, ठीक है। तो जब तक प्लेन वायर में मूव कर रहा है तो पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं है, देयरफॉर एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है। सो चार्ज को ना मुझे एनर्जी देना है ना फिर चार्ज से मुझे एनर्जी लेना है। तो आपका चार्ज का ए से यहां तक आराम से आ गया, कोई इश्यू नहीं, बिकॉज आपने ना एनर्जी दिया ना आपने अपनी एनर्जी ली। लेकिन जब वो चार्ज रेजिस्टेंस के थ्रू हाई से लो एंड में क्रॉस करके जाएगा तो हाई से लो एंड में क्या हो रहा है, चार्ज एक पोटेंशियल डिफरेंस से मूव कर रहा है ना। और आपको पता है अच्छी तरह से चार्ज इनटू पोटेंशियल और चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, ये क्या होता है आपका
पोटेंशियल एनर्जी होता है, राइट? सो चार्ज इनटू पोटेंशियल गिव्स यू पोटेंशियल एनर्जी, है ना? बेसिकली यू आर डिस्कसिंग एनर्जी, वी आर डिस्कसिंग एनर्जी, राइट? सो इन शॉर्ट, चार्ज को आप हाई से लो लेकर जा रहे हैं, विच मीन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, विच मीन्स उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। एंड देन फिर जब वो चार्ज घूमकर बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा, विच मीन्स लो से हाई होगा, तो बैटरी क्या हो रहा है, अपने पोटेंशियल डिफरेंस को यूज करके, केमिकल एनर्जी यूज करके, वो चार्ज को एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, एंड अगेन चार्ज का एनर्जी उसी लेवल पे ले आता है जो पॉइंट ए पर इनिशियली था। सो बेसिकली यस, आप क्या एक्चुअली एनर्जी कंजर्वेशन आप अप्लाई कर रहे हैं। सो चार्ज जैसे जैसे सर्किट में मूव कर रहे हैं, कहीं पर उसको एनर्जी मिल रहा है, अज्यूमिंग कि वो बैटरी है, एंड कहीं पर उसको एनर्जी, कहीं पर उसका एनर्जी लॉस हो रहा है, गिवन कि वो रजिस्टर से पास हो रहा है। सो यस, टोटल एनर्जी गेन एंड टोटल एनर्जी लॉस सारा कंबाइन वगैरह करके क्या है, इवेंचुअली आप सेम पॉइंट पे पहुंच गए, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 0 आ रहा है, विच मीन्स पोटेंशियल का आपका वैल्यू क्या आ जा रहा है, 0 आ रहा है। सो यस, दैट इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, मेक्स परफेक्ट सेंस, है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो नोट करो इसको फास्ट, है ना? कोई डाउट है तो लेट मी नो।